हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? होप यू आर डूइंग वेल। एंड जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैं आप ही के क्लास से, आप ही के स्कूल से आज आपको टीच करूँगी। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, a little information for you that as per the CBSE guidelines we have deducted some of the chapters from your syllabus and the final syllabus will be given to you on WhatsApp. Okay, now start the topic. So our first chapter that we are going to start with grammar is sentences. And you know that English is not about cramming. English सिर्फ रटना ही नहीं है. सो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने होते हैं, तभी आप कुछ ना कुछ नया सीखते जाते हैं और उसका एक आपका जो बेस है वो सेट होता जाता है. सो दिस इज़ द बेस ऑफ इंग्लिश. सो सेंटेंसेस. नाउ व्हाट आर सेंटेंसेस? सेंटेंसेस क्या होते हैं दैट यू विल लर्न टुडे. A group of words that makes complete sense. What is a sentence? A group of words that makes complete sense. Means it should have the complete sense. जैसे कि she loves to play badminton. उसको क्या खेलना अच्छा लगता है? बैडमिंटन. If we speak it like to play badminton, she loves. Is it correct? No. It is not in an प्रॉपर ऑर्डर. सो हमें एक सेंटेंस मीनिंगफुल बनाने के लिए उसको प्रॉपर ऑर्डर में रखना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने लिखा है. ओके, सो इट शुड बी प्लेस्ड इन एन ऑर्डर. ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, बट अगर हम इसको उल्टा पुल्टा करके लिखते हैं तो इट विल नॉट बी अ सेंटेंस एट ऑल. सेकेंड एग्जाम्पल, माई फादर बॉट अ न्यू कार. अगर हम इसको बोले बॉट अ न्यू कार माई फादर, इट विल नॉट बी अ सेंटेंस, है ना. ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो तब भी होगा, बट then it will not be a sentence because it is not an in order. Is it clear? Did you get that? Now let's come to the second point. A sentence begins with a capital letter. Like you can see, Meena was crying bitterly. चाहे आप नेम लिख रहे हैं, कोई भी प्रोनाउन लिख रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैप्स एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फॉरगेट टू राइट दैट, है ना. कई बार आप ऐसा होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं या पेपर में भी लिखना भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं बिकॉज आप मिस्टेक कर देते हैं. तो जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए. नेम तो आपको पता ही है कैप्स में ही आते हैं, और इसके साथ साथ कोई भी सब्जेक्ट आए, इफ़ यू आर मेकिंग दैट अ सेंटेंस इट शुड बी विद स्टार्टेड विद कैपिटल letters. ठीक है. They are trying to enter the house. Is it clear now? Now next, a sentence ends with a full stop. With a full stop, question mark or an exclamation mark. एक सेंटेंस या तो फुल स्टॉप पे फिनिश होगा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पर. ठीक है. ये तीन चीज़ें होती है जो सेंटेंस में मेन रोल प्ले करती है. फॉर एग्जाम्पल, गो टू द पोस्ट ऑफिस. जैसे मैंने ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखा है. अगर आप सिंपल सेंटेंस देखना चाहते हैं तो शी लव्स, जो कि मैं पहले एग्जाम्पल दे भी चुकी हूँ, शी लव्स टू प्ले बैडमिंटन. तो ये सिंपल सेंटेंस है, आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. ठीक है, तो ये फुल स्टॉप पे फिनिश होगा. इसी तरह से जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे गो टू द पोस्ट ऑफिस एट वंस, ये भी फुल स्टॉप पे ही फिनिश होता है. क्लियर? ये तो हो गया हमारा फुल स्टॉप वाला एग्जाम्पल. सेकेंड, डज योर ब्रदर लिव इन दुबई. तो ये क्वेश्चन है. जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो कभी भी फुल स्टॉप पे एंड नहीं हो सकता. सो इट विल बी एंडेड विद अ क्वेश्चन मार्क. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट आर डिलीशियस फूड. व्हाट आर डिलीशियस फूड. जब आप कोई भी एक्सक्लेमेटरी, मतलब कोई भी आप फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, सरप्राइज हो सकती है, वंडर हो सकती है, या फिर किसी की प्रेज करना, तो वो आप एक्सक्लेमेशन मार्क पर फिनिश करते हैं. क्लियर? सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज फिनिश्ड विद एक्सक्लेमेशन मार्क. स्टूडेंट्स, नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देखो, कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में ये आता है कि हम सेंटेंसेस को किस तरह से प्रेजेंट करें. जैसे कई बार हम सिंपल स्टेटमेंट्स देते हैं, कई बार क्वेश्चन करते हैं, कई बार हमारे दिमाग में कुछ फीलिंग आती है कि कोई आइडिया आया, अब हम इसको कैसे एक्सप्रेस करें. तो आपका वही डाउट क्लियर करने के लिए आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको सेंटेंसेस को कैसे यूज़ करना है.
जैसे हमारे मेनली 4 काइंड्स होते हैं, यू कैन सी डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव। तो मेनली 4 काइंड्स आर देयर। फर्स्ट है आपका डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव में आप क्या करते हैं, दैट डिक्लेयर्स समथिंग, ऐसे सेंटेंसेस जो कुछ डिक्लेयर करते हैं, हम इसको स्टेटमेंट भी बोल देते हैं कई बार, सिंपल स्टेटमेंट जैसे शी इज़ गोइंग, दे आर रनिंग, आई एम ईटिंग या आई एम परचेजिंग दिस थिंग। तो आप उसको सिंपल स्टेटमेंट में रखेंगे, ठीक है, जो कुछ डिक्लेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल शी मेड आ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो सिंपल स्टेटमेंट है कि उसने एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनाई। अब मेन चीज़ ये आती है कि आप इसको एंड कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक रूल होना चाहिए। सो फॉर एंडिंग द सेंटेंस यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप। ओके, अगर आपको वो सेंटेंस एंड करना है तो आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टाइप इज़ इंटेरोगेटिव। जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन करना सिखाता है हमें। जैसे मैंने पूछा कि वेयर डिड यू गो, डिड यू डू योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक क्वेश्चन मार्क लेता है, ठीक है। जैसे आपने डिक्लेरेटिव में फुल स्टॉप पे फिनिश किया, तो इंटेरोगेटिव में आप क्वेश्चन मार्क पे फिनिश करेंगे। इसके लिए आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है। आप ये चीज़ भूलेंगे नहीं कि हमें इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क ही लगाना होता है। जैसे व्हेन डिड यू सोल्व द प्रॉब्लम, तुमने वो प्रॉब्लम कब सोल्व की, सो इफ़ यू क्वेश्चन यू पुट अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कोई स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग, आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और ये हमेशा एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क पर। जैसे आपने ये रूल्स देखे, डिक्लेरेटिव फुल स्टॉप पर, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क पर। इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फिनिश करने के लिए भी हमारे पास ये वाला साइन होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल हाउ स्ट्रॉन्ग द मैन इज़, जैसे क्या है, ये एक फीलिंग है, ये एक सडन फीलिंग है, हाउ स्ट्रॉन्ग द मैन इज़, सो यू एंडेड इट विद एक्सक्लेमेशन मार्क, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम देखो, अभी आपने 3 चीज़ें सीख ली कि हमें सिंपल से स्टेटमेंट में क्या करना है, हमें क्वेश्चन पूछना है तो क्या करना है, और अगर हमारे मन में कोई सडन फीलिंग आती है, कोई आइडिया आता है, देन उसको कैसे फिनिश करना है। अब एक चीज़ रह गई, वो है जैसे अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे सिट डाउन, गेट आउट द क्लास, स्टैंड अप, ठीक है, या फिर कोई एडवाइस देना किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं, डू योर वर्क प्रॉपरली, या आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। तो अगर आपको किसी को भी एडवाइस देनी है, रिक्वेस्ट करनी है, या सजेशन देना है, या ऑर्डर देना है, देन यू विल बी यूजिंग इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो यूजुअली जनरली फुल स्टॉप पे फिनिश होता है, बट किसी केस में ऐसा होता है कि कोई इमोशन पे डिपेंड करता है, कोई ऐसा इमोशन आ गया जो आप एक्सक्लेमेशन मार्क पे ही फिनिश करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली इम्पेरेटिव सेंटेंस किस पे फिनिश होता है, फुल स्टॉप पर फिनिश होता है। इज इट क्लियर नाउ। जैसे कि ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्लियर। अब ये आपके 4 टाइप्स थे स्टूडेंट्स, आप इनको अच्छे से देखिए, एक्सप्लेनेशन समझिए, एंड वी विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज लेटर ऑन। नाउ हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।